प्रयागराज में महाकुंभ का नजारा किसी उत्सव से कम नहीं है। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ संगम किनारे होती आरती और दूर दूर से आए साधु संत माहौल को आध्यात्मिक बना रहे थे। एलिसा, जो इंग्लैंड से भारत घूमने आई थी, महाकुंभ के इस अनुभव को लेकर बेहद उत्साहित थी। उसने अपनी यात्रा की शुरुआत संगम तट पर जाकर की, जहां लोग पवित्र डुबकी लगा रहे थे। एलिसा इस अनूठे दृश्य को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये यात्रा उसे असाधारण अनुभव देने वाली है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। दोस्तों, एलिसा धीरे धीरे घाट के दूसरे छोर की ओर बढ़ी, जहां साधुओं का जमावड़ा लगा हुआ था। उसने देखा कि कुछ साधु राख में लिपटे हुए मंत्र पढ़ रहे थे। एक साधु आग के चारों ओर घेरा बनाकर बैठा था और कोई चमत्कारिक साधना कर रहा था। यह दृश्य देखकर एलिसा अचंभित थी। उसने अपने गाइड से पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? गाइड ने मुस्कुराते हुए कहा, ये नागा साधु हैं। इनकी साधना की शैली अनोखी होती है। ये बहुत कठिन तपस्या करते हैं। एलिसा ने थोड़ा और पास जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वो साधुओं के करीब पहुंची, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। एक साधु ने अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी उठाई और जोर जोर से कुछ पढ़ने लगा। दूसरे ने अपने शरीर को नुकीले कीलों पर लिटा दिया था। वहीं एक और साधु संगम में खड़ा होकर अपने बालों से पानी निकाल रहा था। एलिसा ये सब देखकर हक्की बक्की रह गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी एक साधु ने उसकी ओर देखा, अजीब तरीके से हंसना शुरू कर दिया। एलिसा घबराकर पीछे हटने लगी। एलिसा की घबराहट को देखकर कुछ स्थानीय लोग उसके पास आए और उससे पूछा, आप ठीक हैं? उसने कांपते हुए स्वर में कहा, ये लोग क्या कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सब कुछ डरावना है। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये नागा साधु का सामान्य व्यवहार है और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन एलिसा का डर कम नहीं हो रहा था। वो वहाँ से भागने की सोच रही थी कि तभी एक साधु अचानक उसके पास आया और कुछ अजीब सी भाषा में बोलने लगा। एलिसा और भी ज़्यादा घबरा गई। उसने अपने गाइड से कहा, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। गाइड ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। तभी वहाँ मौजूद पुलिसकर्मी उसकी ओर आए। एक इंस्पेक्टर ने शांतिपूर्ण स्वर में उससे पूछा, मैडम क्या हुआ? आप डर गई हैं क्या? एलिसा ने कांपती आवाज़ में कहा, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इंस्पेक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, मैडम ये नागा साधु हैं। इनकी साधना का शैली अनोखी होती है, लेकिन ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आप घबराइए नहीं, ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। एलिसा ने थोड़ा राहत महसूस किया, लेकिन उसके मन में अब भी डर और अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। एलिसा महाकुंभ में हुई इस विचित्र घटना के बाद अपने होटल लौट आई, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही नागा साधु और उनके अजीबोगरीब चमत्कार घूम रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस घटना को कैसे समझे। उसने होटल के कमरे में बैठकर अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज मैंने कुछ ऐसा देखा जो शायद शब्दों में पूरी तरीके से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। क्या ये आध्यात्मिकता थी या कुछ और? वो पूरी रात उस घटना के बारे में सोचती रही। अगले दिन सुबह होते ही उसने तय किया कि वो इन साधुओं के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करेगी। उसने गाइड से कहा, मैं वापस उसी जगह जाना चाहती हूँ, लेकिन इस बार मैं उनकी साधना को करीब से देखना चाहती हूँ। शायद मैं उनकी इस रहस्यमय दुनिया को समझ सकूँ। गाइड थोड़ा हिचकिचाया और उसके बाद एलिसा को लेकर उसी घाट पर पहुँच गया। घाट पर पहुँचने के बाद एलिसा ने देखा कि सुबह का शांत माहौल था और संगम में सब लोग डुबकी लगा रहे थे। पंडित मंत्र उच्चारण कर रहे थे और साधु अपनी तपस्या में लीन थे। उसने महसूस किया कि रात और दिन के माहौल में काफ़ी अंतर है। दिन में सब कुछ थोड़ा शांत और कम डरावना लग रहा था। वो धीरे धीरे उस अखाड़े की ओर बढ़ी जहां नागा साधु इकट्ठा थे। इस बार उसने अपने डर को काबू में रखने की कोशिश की और साधुओं के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि एक साधु ध्यान की मुद्रा में बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और शरीर पर राख लगी हुई थी। दूसरा साधु आग के पास बैठा था और एक हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए था, कुछ बुदबुदा रहा था। एलिसा ने हिम्मत जुटाई, गाइड से कहा, क्या ये लोग मुझसे बात करेंगे? गाइड ने जवाब दिया, अगर आप इजाज़त मांगे तो शायद कोई आपसे बात करे, लेकिन ये बहुत ही अलग तरह से लोग हैं। इनके पास जाने से पहले विनम्रता से पेश आना होगा। एलिसा ने धीरे धीरे एक साधु के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते।
साधु ने अपनी आंखें खोली और उसे देखा। उसकी तीखी नजरों ने एलिसा को थोड़ी देर के लिए जड़ कर दिया, लेकिन फिर वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, कौन हो तुम, क्यों आई हो यहाँ? उसका हिंदी में सवाल करना एलिसा के लिए थोड़ा कठिन था, लेकिन उसने गाइड की मदद से जवाब दिया, मैं विदेशी हूँ और आपकी साधना के बारे में जानना चाहती हूँ। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? साधु ने जवाब दिया, ये हमारे तप का हिस्सा है। संसार को त्याग कर कठिन साधना के जरिए हम भगवान से जुड़ते हैं और ये आसान नहीं है, लेकिन जो ये मार्ग चुनता है उसे भय और मोह दोनों से मुक्त होना पड़ता है। एलिसा इस जवाब को पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन उसने महसूस किया कि साधुओं की जीवन शैली उसके विश्वास और साधना का एक अनोखा रूप है। उसने देखा कि एक अन्य साधु ने सिर पर जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा रखा और नाचने लगा। ये देखकर उसने गाइड से पूछा, क्या ये भी उसकी साधना का हिस्सा है? गाइड ने बताया, हाँ, ये उनकी भक्ति और तपस्या को दिखाने का तरीका है। ये साधु अपने शरीर और मन दोनों की सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं। एलिसा इस अनुभव से चकित थी। अब उसे डर कम और जिज्ञासा ज़्यादा हो रही थी। तभी एक युवा साधु उसके पास आया और बोला, कल तुम डरी हुई थी, आज तुमने अपने डर को हराया है। ये अच्छी बात है। डर केवल मन का खेल है। एलिसा को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने साधु को धन्यवाद कहा। दिन भर वो नागा साधुओं को उनकी साधना करते हुए देखती रही। उसने महसूस किया कि उनकी दुनिया आम इंसानों से बहुत अलग थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। वो सोच रही थी कि कैसे इन साधुओं ने समाज से अलग होकर अपने लिए ऐसा कठोर जीवन चुना है। शाम होते होते एलिसा का नज़रिया बदलने लगा। उसे उन साधुओं से अब डर नहीं, बल्कि एक अलग तरह का सम्मान महसूस हो रहा था। उसने अपने गाइड से कहा, मैं खुश हूँ कि मैंने वापस आकर इन्हें समझने की कोशिश की। ये अनुभव मेरे लिए जीवन भर की सीख है। उस रात एलिसा अपने होटल के कमरे में बैठी थी जब उसने बाहर से ढोल नगाड़ों और मंत्रोच्चारण की आवाज़ सुनी। उसने खिड़की से झांक कर देखा कि संगम किनारे कोई बड़ा आयोजन हो रहा है। वहाँ साधुओं की एक बड़ी टोली जमा थी। वातावरण में धूल और जलती हुई लकड़ियों की महक फैली हुई थी। एलिसा ने तुरंत गाइड को फ़ोन किया और पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? गाइड ने बताया, आज रात नागा साधु अपनी विशेष साधना करेंगे। इसे महासाधना कहते हैं, जो केवल महाकुंभ के दौरान ही होती है। ये दुर्लभ मौका है, आप देखना चाहेंगी? एलिसा के अंदर उत्सुकता जाग उठी। उसने जल्दी से कपड़े बदले और गाइड के साथ संगम किनारे पहुंच गई। रात का माहौल रहस्यमय था। संगम के किनारे जलती हुई मशालों की रोशनी में साधुओं की मंडली मंत्र पढ़ रही थी। कुछ साधु आग के बड़े घेरे में बैठे थे और उनके चेहरों पर एक विचित्र लेकिन शांत भाव था। एलिसा थोड़ी दूर पर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। गाइड ने उसे बताया, यह साधना रात भर चलेगी। ये साधु अपने शरीर और आत्मा की परीक्षा लेते हैं ताकि वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सके। एलिसा मंत्रोच्चारण और ढोल की गूंज में पूरी तरह खो गई थी। तभी उसकी नज़र उस साधु पर पड़ी जिसने दिन में उसके पास आकर कहा था। वो आग के घेरे में बैठा हुआ था और अपनी आंखें बंद करके ध्यान में पड़ा था। अचानक वो साधु खड़ा हुआ और उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर संगम की ओर देखा। उसने जोर से कहा, माँ गंगे हमें शक्ति दो। इसके बाद उसने जलती हुई लकड़ी उठाई और उसे अपने शरीर पर घुमाने लगा। ये दृश्य देखकर एलिसा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे संभव है। उसी समय एक साधु ने एलिसा की ओर इशारा किया और कुछ कहा। गाइड ने बताया, वे आपको वहाँ बुला रहे हैं। एलिसा को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन गाइड ने उसे आश्वासन दिया कि डरने की कोई बात नहीं है। हिम्मत जुटाकर एलिसा उस साधु के पास गई। साधु ने अपनी आंखों से संकेत किया और कहा, तुम्हें अब डर नहीं लगता है ना? एलिसा ने धीरे से सिर हिलाया। साधु ने कहा, डर को हराने वाला ही सत्य को समझ सकता है। तुमने आज इसे महसूस किया है। एलिसा को उस साधु की बातों में गहराई महसूस हुई। उसने पूछा, आप लोग ऐसा कठिन जीवन क्यों जीते हैं? साधु ने जवाब दिया, संसार मोह है। जब हम मोह और भय दोनों से मुक्त हो जाते हैं तब हमें सच्चा आनंद मिलता है। यही साधना है। एलिसा उस साधु की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। वो साधु के चेहरे पर शांति और संतोष देखकर समझ गई कि ये लोग अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हैं। रात गहराती जा रही थी। संगम की लहरें धीमी आवाज़ों में बह रही थी और साधुओं की साधना अपने चरम पर थी। तभी अचानक एक साधु ने अपने त्रिशूल को संगम में फेंक दिया और जोर से कहा,
ये हमारी शक्ति का प्रतीक है। माँ संगम इसे स्वीकार करिएगा। ये दृश्य देखकर एलिसा को संगम की महानता और भारतीय संस्कृति की गहराई का एहसास हुआ। एलिसा ने महसूस किया कि ये यात्रा केवल एक पर्यटन नहीं थी, ये उसके लिए एक जीवन बदलने वाला अनुभव था। उसने अपने दिल में साधुओं और उनकी साधना के प्रति गहरा सम्मान महसूस किया। वो जान गई कि इन साधुओं का जीवन भले ही आम लोगों से अलग हो, लेकिन इनमें एक अजीब तरह की सच्चाई और गहराई है। जब वो वापस होटल लौटी तो उसकी आंखों में ना कोई डर था, ना कोई बेचैनी। उसके चेहरे पर एक शांति थी। उसने डायरी में लिखा, आज मैंने न केवल नागा साधुओं को देखा, बल्कि उनके जीवन और साधना के अर्थ को थोड़ा सा महसूस किया, समझा है। यह अनुभव मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल पल बन गया है। एलिसा ने भारत छोड़ने से पहले संगम किनारे एक आखिरी बार बैठकर ध्यान लगाया। उसने महसूस किया कि वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रही है। भारतीय संस्कृति और नागा साधुओं की साधना ने उसके जीवन को एक नया दृष्टिकोण दिया था। महाकुंभ की ये यात्रा उसके लिए यादों का एक ऐसा खजाना बन गया जिसे वो हमेशा अपने साथ रखेगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है महाकुंभ मेले के बारे में? आपकी क्या राय है नागा साधुओं के बारे में? आपकी क्या राय है भारतीय संस्कृति के बारे में? आपकी जो भी राय है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।